नमस्कार और इंटर क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सचिन कुमार MA DED LLB और मैं आपको यहाँ पर आज पॉलिटिकल साइंस 12th के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि लॉकडाउन के कारण आप लोगों की क्लास नहीं हो पा रही है, तो आज हम आपको ऑनलाइन के द्वारा आज हम यहाँ पढ़ाएंगे ताकि ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो सके। क्योंकि आपको पता है क्योंकि जो ऑनलाइन है वो कम से कम जून तक जाएगा, जिसके कारण आपका सिलेबस काफ़ी पीछे रह जाएगा। तो आज मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि 12वीं की जो आपकी पॉलिटिकल साइंस की जो किताब है वो यहाँ पर दो हैं और इन किताबों को दो भागों में बांटा गया है। पहली जो आपकी किताब है वो है समकालीन विश्व राजनीति के अंदर, जिसके अंदर आप पूरे विश्व की राजनीति के बारे में पढ़ते हैं कि यहाँ शीत युद्ध कैसे हुआ, महाशक्तियों का उदय कैसे हुआ, दो ध्रुवीयता का अंत के बारे में, अमेरिकी वर्चस्व के बारे में और काफी सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पर डिटेल में आगे पढ़ेंगे। सेकंड जो हमारी बुक है ये स्वतंत्र भारत में राजनीति। स्वतंत्र भारत में राजनीति से जो हमारा तात्पर्य है वो ये है कि जब भारत आजाद हुआ तो आजादी के पश्चात भारत के सामने कौन कौन सी समस्या सामने आई, तो उनके बारे में हम सेकंड बुक में पढ़ेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा आपको मैं इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं कि आपके लिए अभी क्या जरूरी है। अभी लॉकडाउन चल रहा है तो लॉकडाउन में हम घर पे क्या कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो नोट्स हैं वो तो अभी आपको प्रोवाइड नहीं हो पाएंगे, लेकिन अभी हम घर पर जो कर सकते हैं वो फिलहाल जो घर पे करने की प्रक्रिया है वो मैं आपको बताता हूँ कि क्यों करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में बताना चाहता हूँ कि ये आपका पेपर है जो अभी इस साल हुआ था, जिसके बारे में आपको बता देता हूँ। ये आपका एग्जाम है अभी 2020 के अंदर जो अभी हुआ था, उसके अंदर क्या क्या आया था और उसके लिए आपको कैसे कैसे तैयारी। सबसे पहला इसके अंदर जो सेशन दिए हुए हैं एग्जाम पैटर्न के अंदर A, B, C, D और E। अब सबसे पहले A आपके लिए बहुत ही जरूरी है क्योंकि जो सेक्शन A है उसके अंदर आपके 20 क्वेश्चन आते हैं और 20 क्वेश्चन जो कि आपको पता है 100 तक लाने में बहुत ही सहयोगी हैं आप लोगों के लिए, जिसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको NCERT की बुक पढ़नी कंपलसरी है, क्योंकि बिना NCERT बुक के वो 20 नंबर आपके नहीं आएंगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है लॉकडाउन है जिसके कारण आपको किताबें अभी नहीं मिल पाएंगी। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आप गूगल पर जाएंगे और ई-पाठशाला .com सर्च करते हैं तो यहाँ पर आपको NCERT की किताबें आ जाएंगी। वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में वहां पर अवेलेबल है। आप जो भी चाहें वो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका कोई भी चार्जेस नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर एग्जाम पैटर्न क्या है। तो एग्जाम पैटर्न जैसा मैंने आपको बताया कि सेक्शन A जो कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर और 20 तक 1 मार्क्स के आते हैं। कुछ इसमें फिल इन द ब्लैंक्स भी आते हैं, कुछ वाक्यों को सही करने के लिए भी आते हैं और कुछ छोटी सी परिभाषा लिखने के लिए भी आती है, और जिसकी लगभग जो वर्ड्स होते हैं वो 20 मार्क्स में 20 वर्ड्स के अंदर आप इसको कर देते हैं। नेक्स्ट जो पैटर्न है वो है सेक्शन बी। सेक्शन बी के अंदर क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर और 23 जो कि आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, मतलब 2 नंबर के क्वेश्चन है, और इसके शब्दों की जो संख्या रहेगी लगभग वो 40 रहेगी, मतलब 40। अब आगे आ जाते हैं सेक्शन सी की तरफ। सेक्शन सी के अंदर आपकी जो क्वेश्चन आते हैं 24 से लेकर 27 तक, 24 to 27, ये जो क्वेश्चन होते हैं ये आपके 4 नंबर के होते हैं, 4 मार्क्स, और इनकी जो वर्ड्स होते हैं, जो शब्द हैं, वो आपको 100 वर्ड के अंदर लिखना होता है। उसके बाद आता है आपका सेक्शन डी। सेक्शन डी के अंदर क्वेश्चन नंबर 28 to 30, 28, 29 और 30। 28, 29, 30 के अंदर 2 तरह के क्वेश्चंस आते हैं, जिसके अंदर आपको 2 यहाँ पर पैसेज होंगे और 1 होगा कार्टून। कार्टून आप लोगों ने नाम किया ही होगा कि कार्टून को देखकर आप वहां पर क्वेश्चंस के बारे में बताते हैं कि क्या है। ठीक है जी, उसके बाद आते हैं सेक्शन ई। सेक्शन ई
32 से लेकर 34, 32 टू 34, जो कि आपका 6 मार्क्स का होता है और इसके अंदर आपको लगभग 150 से 200 वर्ड इसके अंदर आपको लिखने पड़ते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि लॉकडाउन के अंदर आप अभी एनसीईआरटी बुक पढ़ें। आपको बता दिया गया है कि इस साइट पर आपको ये चीजें मिल जाएंगी। और हमारी अगले वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 1 समकालीन विश्व राजनीति के अंदर चैप्टर नंबर 1 जो कि हमारा है शीत युद्ध का दौर, उसके बारे में हम आपको वहां पर अध्ययन कराएंगे। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। घर के अंदर रहें, बी सेफ, स्टे होम। थैंक यू सो मच।